करें शुरू। नमस्कार दोस्तों, कल दिल्ली के लगभग सभी अखबारों के अंदर एक बहुत बड़ी खबर छपी थी। जैसे इसमें है, अ सफाई स्टाफर फेल इन सीवर, गार्ड रश टू सेव हिम बट ही टू डाइड। Why are sweepers and guards cleaning the sewer? He was made to clean sewer, that wasn't his job. Kin of sweeper. और काफ़ी सारी अंग्रेज़ी और हिंदी के अखबारों में ये कल खबर छपी थी कि दिल्ली के मुंडका इलाके में बक्करवाला नाम की जगह है, जिसके अंदर एक डीडीए की कॉलोनी है जिसका नाम है लोकनायकपुरम। इस डीडीए की लोकनायकपुरम नाम की कॉलोनी के अंदर सीवर के अंदर घुसकर सफाई करने के लिए एक सफाई कर्मचारी को बुलाया गया। उसको कोई इक्विपमेंट नहीं दिया गया, उसके साथ कोई प्रोफेशनल स्टाफ नहीं था, उसके पास कोई तैयारी नहीं थी। वो अकेला आदमी था। उसको सीवर में उतारा गया। सीवर में जहरीली गैस के कारण वो बेहोश हो गया। उसको बचाने के लिए एक सिक्योरिटी गार्ड सीवर के अंदर उतरा, वो भी बेहोश हो गया और वो दोनों वहां पे मर गए। कल ये तमाम अखबारों के अंदर खबर छपी, मगर यह कहीं पे नहीं लिखा था कि इसके लिए कौन सी सरकारी एजेंसी जिम्मेदार है। आज माननीय उच्च न्यायालय ने, यानी कि हाई कोर्ट ने, चीफ जस्टिस साहब का मैं बहुत धन्यवाद करूंगा, और दिल्ली का हर कर्मचारी, सफाई कर्मचारी उनका धन्यवाद करता है माननीय हाई कोर्ट का और चीफ जस्टिस श्री सतीश शर्मा जी का, कि उन्होंने सुमोटो इसके अंदर कॉग्निजेंस लेके कहा कि जब दिल्ली के अंदर मैनुअल स्कैवेंजिंग मना है तो ये कैसे हुआ। और मैं सभी की जानकारी के लिए, क्योंकि कल अखबारों में ये जानकारी नहीं थी, जाहिर सी बात है जिस डिपार्टमेंट का एक काम था उसने ये जानकारी छिपाई। आप सबके लिए और दिल्ली वालों के लिए जानकारी है कि यह डिपार्टमेंट सीधा दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना जी के अंदर आता है। यह डीडीए का काम था। इस कॉलोनी की सीवर लाइन, उसकी मेंटेनेंस, उसके अंदर का पूरा सीवरेज सिस्टम, उसका सीवर पंपिंग स्टेशन, उसकी राइजिंग मेंस, जब तक ये सीवर ट्रीटमेंट प्लांट तक नहीं पहुंचता, पूरा का पूरा मेंटेनेंस दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी का था, डीडीए का था। अब एक बड़ा बेसिक क्वेश्चन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में मैं आप लोगों से करना चाहता हूं। पावर विदाउट अकाउंटेबिलिटी, सत्ता बिना जवाबदेही के। ज्यादातर राज्यों के अंदर गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड रहते हैं, कभी कभार किसी मुद्दे पे बात करते हैं। मगर दिल्ली के अंदर जो एलजी साहब नए आए हैं, वो तो दिल्ली की चुनी हुई सरकारों के कामों का उद्घाटन करने खुद चले जाते हैं और मंत्रियों को नहीं बुलाते। हर डिपार्टमेंट की मीटिंग, चाहे वो जल बोर्ड की हो, चाहे वो फ्लड की हो, चाहे वो पीडब्ल्यूडी की हो, खुद वो मीटिंगें ले रहे हैं अफसरों की, खुद वो प्रेस रिलीज दे रहे हैं रोज अखबारों के अंदर। मेरा सवाल उपराज्यपाल महोदय से यह है कि आपके पास जब सत्ता है, आपके पास जब पावर है, तो आपकी जवाबदेही क्यों नहीं होगी दिल्ली में? आपके डिपार्टमेंट ने और आपके उपराज्यपाल कार्यालय ने कल क्यों नहीं अपनी जिम्मेदारी मानते हुए बताया अखबारों को
कि ये सीधा डीडीए का काम था और ये उपराज्यपाल के अधीन आता है और उपराज्यपाल को इस पर खेद है और उपराज्यपाल महोदय ने डीडीए के अंदर ये काम किए ताकि ऐसा दोबारा ना हो। उपराज्यपाल महोदय उसके परिवार के परिवारजनों से मिलने किस दिन जाएंगे? अभी तक क्यों नहीं गए? 9 तारीख को यह मृत्यु हुई, उनके परिजनों से मिलने उपराज्यपाल क्यों नहीं गए अब तक? मीडिया को इनवाइट भेजना चाहिए था। यह कैसे संभव है कि आपके पास सिर्फ अधिकार हैं, आपकी जवाबदेही कोई नहीं है? एलजी के पास सिर्फ पावर है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। यह तो बेसिक सिद्धांत है किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन का, किसी भी सरकार का, कि अगर आपके पास पावर होगी तो आपकी जवाबदेही होगी, आपकी अकाउंटेबिलिटी होगी। और मैं आप लोगों के माध्यम से हाईकोर्ट को भी बताना चाहता हूं, माननीय चीफ जस्टिस को भी बताना चाहता हूं कि यह मामला सीधा सीधा डीडीए के अधीन आता है। और ये मेरे पास, क्योंकि मैंने जल बोर्ड से रिपोर्ट मंगवाई इसकी, कल जब ये मामला मैंने देखा, आपको दिखाऊंगा, ये कल सुबह की रिपोर्ट है। कल सुबह 8 बजे मैंने अखबार पढ़ा, कल 9:30 बजे तक मैंने रिपोर्ट मंगवा ली है कि ये किसका काम है, आप मुझे बताइए। और हमें पता चला है जल बोर्ड का नहीं है। हमने इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं की। हमने कहा कि चलिए ठीक है, देखते हैं कि ये बताएंगे या नहीं बताएंगे अखबार वालों को कि ये डीडीए का काम है। और इन्होंने ऐसे चुप्पी साध ली, भारतीय जनता पार्टी ने इस मामले में ऐसे चुप्पी साध ली जैसे मामला दिल्ली में हुआ ही नहीं, जैसे किसी और देश के अंदर 2 लोग मारे गए। और आज जब हाईकोर्ट के अंदर ये मामला आया है तो हाईकोर्ट को भी नहीं बताया गया, हाईकोर्ट को भी गुमराह किया गया। हाईकोर्ट में भी केंद्र सरकार के वकील ने बताने की ये कोशिश नहीं की कि यह मामला केंद्र सरकार का है। हाईकोर्ट ने भी इसके अंदर दिल्ली सरकार को, एमसीडी को और दिल्ली जल बोर्ड को नोटिस दिया, क्योंकि उन्होंने भी ये देखा कि भाई अखबारों में ही नहीं छपा कि यह मामला सीधा केंद्र सरकार का है, सीधा एलजी साहब का मामला है, तो उन्होंने भी दिया। और दिल्ली सरकार के वकील इसके अंदर पूरी रिपोर्ट माननीय हाईकोर्ट को देंगे। मगर मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एलजी साहब को यह निवेदन करना चाहता हूं कि सत्ता जवाबदेही के साथ आती है। पावर कम्स विद अकाउंटेबिलिटी, पावर कम्स विद आंसरेबिलिटी। यह संभव नहीं है कि एलजी साहब सिर्फ पावर तो एंजॉय करें और जब जवाब देने की बात हो, जब अकाउंटेबिलिटी देने की बात हो, तो वो जुबान को दबा लें। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और ये नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए क्या है कि कोई भी सीवर की खबर हाईकोर्ट के पास कोई पहुंचा नहीं। हाईकोर्ट ने अखबार की खबर देख के सू मोटो कॉग्निजेंस लिया। और किसी भी अखबार में आप देखिए, किसी भी अखबार में यह नहीं लिखा हुआ कि यह जल बोर्ड का मामला है। अगर जल बोर्ड का मामला होता, मैं 100% कह सकता हूं कि अखबार के लोगों ने, वो ड्यू डिलिजेंस करते हैं, उन्होंने फोन किया होगा जल बोर्ड में और उन्हें पता चला होगा कि जल बोर्ड का मामला नहीं है, इसलिए उन्होंने जल बोर्ड का नाम नहीं लिखा। मगर क्योंकि डीडीए ने ओन अप ही नहीं किया, डीडीए में फोन किया गया, उन्होंने बोला ही नहीं होगा ये हमारा है, इसलिए अखबार के मित्र भी ये बात लिख नहीं पाए। इसलिए हाईकोर्ट ने जनरली मान के जल बोर्ड को, एमसीडी को और दिल्ली सरकार को इसमें नोटिस दिया है। मुझे लगता है इसमें हाईकोर्ट की कोई त्रुटि नहीं है। केंद्र सरकार को, डीडीए को खुद ये बात बतानी चाहिए थी, जवाबदेही देनी चाहिए थी। बहुत देखिए, मैं इसके अंदर ये नहीं कहता कि ये एलजी साहब की क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, ये मेरे ऊपर गलत होगा मैं अगर ऐसा कहूं। मैं ये मानता हूं कि एलजी साहब की नैतिक जिम्मेदारी थी कि वे दिल्ली के लोगों को बताते कि ये मामला उनके अधीन सीधा आने वाले डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ है। उनकी प्रेस की टीम बहुत सजग है, बहुत खबरें देती है, उनको बताना चाहिए था कि ये मामला हमारा है और इसके अंदर हम उचित जो है कार्रवाई करेंगे। ये मामला नैतिकता का है। बिल्कुल जिन लोगों के साथ गलत हुआ है उनको कंपनसेशन मिलना चाहिए, उनको जो प्रावधान है, उनके परिवार के किसी आदमी को नौकरी मिलनी चाहिए, ये सब प्रावधान है जो होने चाहिए और मुझे लगता है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो होंगे। जी
भाई 22 सितंबर को है, हिंदू पक्ष से लेकर अपनी तक आ रहा है कि हमारा मामला सुना जा रहा है, मुझसे बस क्या खारिज करते हैं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है किसी भी इस तरीके के मामले के अंदर कानून को अपना काम करते रहना चाहिए। ये हमने भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुत सालों तक देखा, लड़ाई झगड़े करा के, दंगे कराकर सिर्फ लोगों के परिवार उजड़े, मगर कोई फायदा नहीं हुआ उसका। अयोध्या का वर्डिक्ट भी जब कानून से आया, अदालत से आया, तभी वो संभव हुआ। मैं यही सभी पक्षों से कहूंगा कि आपस में नफरत फैलाकर, दंगे फैलाकर किसी बेगुनाह की जान ना जाए। जो मामले अदालत के हैं उनको अदालत सुलटाए और शांति से सुलटाए।